जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे सियासी उथल पुथल में तेज़ी देखी जा रही है। अगर हम अलायंस की बात करें तो पहले यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक प्रीपोल अलायंस किया था और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि इस अलायंस के बाद जो है उनकी पार्टी यहाँ पे मजबूत हो गई है और वो ही यहाँ पे इलेक्शंस में जीत के आएगी। लेकिन अगर देखा जाए इंजीनियर रशीद के छोड़े जाने के बाद यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल ही चेंज होता नज़र आ रहा है। परसों उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि अगर इंजीनियर रशीद जो हैं वो जेल वापस चले जाते हैं तो मैं उनको वहाँ छोड़ने जाऊँगा, लेकिन उन्हें फिर सियासी जो है दुनिया जो है इंजीनियर रशीद को सियासत से किनारा कशी करके अपने घर में बैठना चाहिए। तो इंजीनियर रशीद ने उनकी ये चैलेंज एक्सेप्ट करके कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला मेरे साथ तिहाड़ जेल में आते हैं तो मैं बिल्कुल ये सियासत जो है वो छोड़ दूंगा। इसी तरह अगर अब हम देखें हर कोई यहाँ पे जो लीडर्स हैं एक दूसरे पे आजकल बिल्कुल ताना कसने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें जब से इंजीनियर रशीद जो हैं उनको रिहा किया गया है तब से यहाँ पे जो है सियासत में काफ़ी उथल पुथल मच गई है। जहाँ एक तरफ जमात इस्लामी जो है उन्होंने डायरेक्टली तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक बैंड जमात हैं, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारा है। और कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी उसकी तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर रशीद और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी में एक गठबंधन हो गया है। एक कहा जाए तो प्री पोल अलायंस उन्होंने किया है और इंजीनियर रशीद जो हैं वो साउथ कश्मीर में जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को कुलगाम और पुलवामा में सपोर्ट करेंगे। वहीं जमात इस्लामी जो है वो इंजीनियर रशीद के जो भी कैंडिडेट्स हैं घाटी में उन सब का समर्थन करेंगे आने वाले इलेक्शंस में। तो इस पूरे सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि एक अजीब सा माहौल इस वक्त यहाँ पे बना हुआ है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। इसी के बीच में कल जो सरजान बख्ती हैं जो जेल में बंद हैं वो भी जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं इंजीनियर रशीद की तरह। तो उनकी बेटी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें उन्होंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उमर अब्दुल्ला ने उनके पिताजी के ख़िलाफ़ बयान दिया है और कहा है कि सरजान बख्ती जो हैं उनको मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन उनकी बेटी ने ये साफ़ कर दिया कि हम किसी के ख़िलाफ़ इलेक्शन में खड़े नहीं हैं। इस इलेक्शन में खड़े होने का मतलब मकसद हमारा सिर्फ यही क्या है कि सरजान बख्ती को जेल से रिहा किया जाए। और आज कल उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और आज यहाँ पे अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ़ बुखारी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सरजान बख्ती को बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में समर्थन देंगे और ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें वो वहाँ पे कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। तो ये एक सियासी माहौल जो है यहाँ पे एक अजीब सा बन गया है और काफ़ी दिलचस्प भी हो गया है, काफ़ी टफ हो गई है फाइट। कहा नहीं जा सकता कि किस करवट यहाँ पे ऊंट बदले का इलेक्शन का। तो अब आने वाले समय में हमें यही देखना है कि जब 8 तारीख को यहाँ रिज़ल्ट 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे तो उस वक्त कौन सी पार्टी जो है किस पार्टी को लोगों ने चुना होगा और कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत के आएगी। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।